जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग कंपनी एफयूबी में जियो पॉलिटिकल टेंशन में सपोर्ट के पास मिल रही है। तो सपोर्ट अगर ट्रेड करेगा तो भी ट्रेड है, और सपोर्ट ट्रेड नहीं करके वहाँ से बाइंग मिल जाती है तो भी टारगेट के लिए ट्रेडेबल टारगेट है, ट्रेडेबल डिस्टेंस है। PEL वीकली 14 सितंबर FUB4 का PCC भी था 1127, राइजिंग 127%। उसका WDP 1046 और फॉलिंग 261 936। तो उसने 1143 का ही हाई बनाया। जो उसका क्लेमिंग बाई था 1127, तो 161 का टॉप बना के अभी 1026 का लो बनाया है। तो 1026 उसका लोअर बैंड है। FUB4 14 सितंबर PEL वीकली का लोअर बैंड 1027 है, और उसने 1026 का लो बना के ये स्टॉप एंड यूज टू बाय बिलो WDP होके क्लोज विथ PCS हो गया है। तो अब अगर ये 1010 इसका PCDS 1010 लोअर से ट्रेड करेगा तो 900 तक भी जा सकता है, जो कि ये FUB 14 सितंबर FUB4 का फॉलिंग 261 भी ये लोअर बैंड 1027 ट्रेड करेगा तो 936 तक जा सकता है, जो कि ये 5 अक्टूबर का स्टॉप एंड यूज टू बाय रिवर्सल सेल होता है तो भी 936 जा सकता है। लेकिन 1010 लोअर से ट्रेड करे तो, और अगर यहाँ से सपोर्ट मिल जाए डेली में तो फिर यहाँ से इसका टारगेट 1143 या फिर इसका राइजिंग 261 1189 से लेके 1222 1222 तक भी जा सकता है। और एक बात यहाँ पे हम इतने केस स्टडी के बाद, बहुत सारे केस स्टडी के बाद एक शेयर करना चाहेंगे कि ये FUB क्लेम्बिंग बाई या राइजिंग 161 का टॉप बना के FUB में कब बेचना चाहिए। उसके WDP या लोअर बैंड के पास जाके वापस ये जो भी टॉप बना है वो ट्रेड ना करे और बिना ट्रेड किए राइजिंग 261 चला जाए और वापस वहाँ से कोई सेलिंग सिग्नल मिल जाए, या फिर इसको ट्रेड ही ना करे और इसके नीचे ही एक लोअर टॉप बन के वापस सेलिंग सिग्नल मिल जाए, तो फिर इसका फॉलिंग 261 आने में देर नहीं लगती। तो FUB में ऐसे अगर कभी भी बेचना है तो डबल टॉप पे या एक बार रिट्रेच होके वापस इसका राइजिंग 261 के पास टॉप बनाइए तभी बेचना चाहिए, और फिर उसका टारगेट फॉलिंग 261 सीधा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये 1010 से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, तो डेली में उसको समझने की कोशिश करें। तो डेली में ये ये CTA बाय हुआ था 13 सितंबर को। 13 सितंबर को CTA बाय हुआ और PCS PCB RC एंड डायरेक्टेड स्नेक भी अकर हो गया, और 1143 जो कि इसका राइजिंग 261 का एब्सोल्यूट प्राइस ही था, उसको ही टॉप बना के 1036 का बॉटम बना दिया। तो 1036 इसका फॉलिंग WDP या फॉलिंग 127 जो भी गिने वो हो सकता है, और 1036 से वापस वो 1121 का टॉप बना के, अब ऐसे जैसे हमने वीकली में समझा कि ये मान लो कि ये CTA बाय FUB है, तो 1140 का टॉप बना के वापिस ये 1036 तक आके वापिस ये लोअर बॉटम बना के, ये लोअर टॉप बना के ये 1026 बोले तो इसके फॉलिंग 161 तक आ गया है, और 161 तक आके ये CTA सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है। लेकिन जैसे ही ये डबल टॉप बना था तो उस दिन हम डबल टॉप के पास अगर कुछ सेलिंग सिग्नल मिलता तो बेच सकते थे, लेकिन डबल टॉप बना के सीधा फॉलिंग 261 ही आ गया। तो यही बात हम वीकली में समझाना चाहते थे कि FUB में ये बेचना है तो उसको डबल टॉप बनाने दो, एक बार राइजिंग 261 के पास वो दूसरी बार सेल करने को आए तभी बेचो, और फिर वो उसका टारगेट सीधा फॉलिंग 261 होता है। तो इसका 1026 तो आ गया है,
और TSCTSL एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हुआ है 4 अक्टूबर को, और स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया है, एंड क्लोज विद PCS भी हुआ है। तो वीकली में भी ये स्टॉप एंड यूज टू बाय 1010 है, डेली में भी ये स्टॉप एंड यूज टू बाय TSCTL स्टॉप एंड यूज टू बाय 1012 ही है। तो 1010 के स्टॉप लॉस से हम इसको बाय कर सकते हैं, और इसका टारगेट वापस ये 1121 या फिर अब ये 1010 लोअर से ट्रेड ना करके 1143 भी ट्रेड करे तो ये राइजिंग टू 61 भी शायद ट्रेड हो जावे, और फिर ये वीकली का टारगेट 1200 तक भी अवेलेबल हो सकता है। तो इस तरीके से स्टॉप एंड यूज टू बाय के सपोर्ट से अगर हमको बाई समझ में आती है तो 1032 के क्लोज से इसका टारगेट 1150 से लेके 1200 तक अवेलेबल होता है कि नहीं, वो हम आने वाले दिनों में इसको फॉलो करेंगे और देखते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।